नहीं है कि हमने अकेले ने किया है, हमारे जैसे कितने ही चैनल वाले, हमारे जैसे कितने ही यूट्यूबर्स, उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। हाँ, पत्रकार के रूप में बड़ी बेशर्मी होती है कि जब एक हॉल पूरा 100 पत्रकारों से भरा रहता है और 99-90% पत्रकार अलग प्रश्न पूछते हैं और अकेला जब मैं खड़ा होकर बेरोजगारों की बात पूछता हूँ तो मुझे भी शर्म आती है और उनको भी शर्म आती है। प्रशासनिक नौकरियां होती है, भर्तियां होती है, उनमें कोई दिक्कत आए तो उसके लिए कैट कोर्ट होते हैं और लगभग 17 करीब कैट कोर्ट पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। रेलवे अभ्यर्थी कैट कोर्ट में केस करना चाहते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली कैट कोर्ट में जो केस किया जा रहा है, ठीक है, आप कर सकते हैं और जब सुनवाई होगी तो ये दिल्ली कैट कोर्ट में के ऊपर रहेगा, वहां के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर रहेगा, वहां के जो जजेस हैं उनके ऊपर रहेगा कि दूसरे कैट कोर्ट के जुरिडिक्शन एरिया में आने वाले बच्चों के मामले को वहां भेजते हैं या दिल्ली में ही सुनवाई करते हैं। समझ गए होंगे। अगर मान लो मुंबई कैट कोर्ट है और मुंबई आरआरसी मुंबई के बच्चों ने भी दिल्ली में केस कर दिया है, तो सुनवाई के दौरान वे चाहे तो उन बच्चों को वहां भेज सकते हैं, वे चाहे तो यहां रख सकते हैं। ये इनके विभाग के अधिकार के ऊपर है दिल्ली, क्योंकि प्रिंसिपल बेंच है, ये एक कारण है। तो आज ये विशेष एपिसोड इसलिए है कि लोग बात कंफ्यूज है और कैट कोर्ट में भी निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कैट कोर्ट में भी निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध है और हम शुरू से ही निःशुल्क अधिवक्ता लेने के लिए क्यों कह रहे हैं। कोई भी केस करें, किसी भी तरीके से करें, सुनवाई में उसी प्रोसेस में आना है जो प्रोसेस इनका चलता है। आजकल तो अधिकतर मामलों में, स्पेशली कोर्ट के मामलों में डिजिटल कर दिया गया है, सब कंप्यूटराइज्ड है। कोई अपनी बारी को लांग कर पहले नहीं आ सकता है और कई केस लगे होंगे, समय लगता है, तुरंत आपको सुनवाई के लिए बुलाएंगे नहीं। इस गलतफहमी में न रहना कि तुरंत आपको कैट कोर्ट में बुला लेंगे। कैट कोर्ट अलग व्यवस्था है और तुरंत रिलीफ के लिए स्टे ऑर्डर होता है। वो स्टे ऑर्डर की व्यवस्थाओं में अगर आप जाते हैं तो वो हाई कोर्ट में आप जाकर तुरंत ला सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की स्टे ऑर्डर की व्यवस्थाओं में भी स्टे दे या न दे, वो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन एरिया है। क्योंकि अगर संबंधित सारी चीजें चल गई है, एग्जाम हो गए हैं, भर्तियां हो रही है और भर्तियों में भी अगर एक डीवी हो गया है और पैनल आ गया है, अगला पैनल आना है, तो फिर उसमें स्टे मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट में हमें इसी आधार पर स्टे अभी तक मिला ही नहीं, सुनवाई पर भी हम नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वहाँ केसों की बड़ी लंबी फेहरिस्त है और कहीं ना कहीं कोई कमजोरी भी शायद रही होगी, इसीलिए हम मुंबई एक बार जाके आए हैं और 15 तारीख को फिर दोबारा मुंबई हाई कोर्ट के मामले में जा रहे हैं। मुंबई हाई कोर्ट से संबंधित कोई बच्चे अगर हैं तो वे 15 तारीख को, 15 जून को मुंबई पहुंचे, क्योंकि हम भी वहां रहेंगे। 19 जून को सुनवाई की बात कही गई है। घर से निकलें, सोशल मीडिया से निकलें और 5 तारीख को आप लोग दिल्ली पहुंचे। ये आपका अंतिम मौका है। कोर्ट का काम कोर्ट करेगा, लेकिन सरकार कोर्ट के ऊपर है, ये दिखा दिया है सरकार ने। सरकार चाहे तो अध्यादेश ला सकती है, कुछ भी कर सकती है और सरकार चाहे तो कोर्ट से समझौता करके केस को वापस भी ले सकती है। भाई आप केस कर रहे हो, मान लो आप केस कर रहे हो और आपने बाहर बड़ा हुजूम दिखा दिया, बड़ी ताकत दिखा दी, तो सरकार उस केस में आपसे बाहर समझौता करके कोर्ट में पेश कर सकती है कि साहब हमने समझौता कर लिया, समझौते के तहत हमने इन बच्चों की मांग सुन ली है, इन अभ्यर्थियों की मांग सुन ली है। इसीलिए हमने 11 सूत्री जो मांग पत्र दिया हुआ है उसमें ये चीजें लिखी हुई है, जिसके तहत गांधी टीवी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज जब मैं आपके लिए एपिसोड कर रहा हूं, तब राजस्थान में माधोराजपुरा चौकी है, एक पुलिस चौकी है, वहां पर लगभग 100 आदिवासियों को बिठा रखा है, अलग अलग जगह से लेकर आकर उस चौकी में बिठा रखा है और आरोप है कि उन्होंने कहीं चोरी की है। चोरी एक जगह हुई है, चोरी एक ने की होगी, लेकिन इतने लोगों को एक साथ ले जाकर बिठा देना और फिर उनको एक तरफ से डंडे मारना, ये एक प्रकार से दलित वर्ग के खिलाफ अत्याचार है और गांधी टीवी इसके खिलाफ है। अभी हमने चौकी इंचार्ज से बात की है
तो चौकी इंचार्ज ने कहा है कि चोरी का मामला नहीं है, पुराने कोई केस हैं इन लोगों के ऊपर, उस केस के लिए सबको बुलाकर लेकर आए हैं, एक अभियान चल रहा है। क्या सत्यता है वो शाम को हम बताएंगे, लेकिन उस चौकी के मामले में भी वहाँ जो आदिवासी और घुमंतु, अर्धघुमंतु, बावरिया, मोगिया, बंजारा, कालबेलिया, गढ़िया लोहार जाति के लोग रहते हैं, जो गरीब हैं, गरीब तबके के लोगों के बीच में भी गांधी टीवी लगातार काम कर रहा है। और हम राष्ट्र निर्माण के कार्य को इन इलाकों में काम कर रहे हैं। आप सोचिए, नौकरी वालों के बीच में नहीं काम कर रहे हैं, बेरोजगारों के बीच में काम कर रहे हैं, अमीरों के बीच में नहीं काम कर रहे हैं, गरीबों के बीच में काम कर रहे हैं। लिहाजा हम आपके सामने जब एपिसोड पेश कर रहे हैं तो हमारे सामने बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो देख ही नहीं पाते कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास, कईयों के पास तो फ़ोन ही नहीं होते, और कईयों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास, जिन गरीबों के लिए हम काम करते हैं तो कीपैड होते हैं, तो वो देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन एक ईश्वर है जो देखता है, एक भारत माँ है जो देखती है कि कोई न कोई उनका बेटा राष्ट्र निर्माण के कार्यों को कर रहा है। ये सब भारत माँ के हिस्से हैं, ये सब हमारे भाई बहन हैं। हम अगर कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली होगी और रोजगार मिले, उस दिशा में हमने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। आज अथक प्रयास के बाद, ऐसा नहीं है कि हमने अकेले ने किया है, हमारे जैसे कितने ही चैनल वाले, हमारे जैसे कितने ही यूट्यूबर्स, उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। हाँ, पत्रकार के रूप में बड़ी बेशर्मी होती है कि जब एक हॉल पूरा 100 पत्रकारों से भरा रहता है और 99-90% पत्रकार अलग प्रश्न पूछते हैं, और अकेला जब मैं खड़ा होकर बेरोजगारों की बात पूछता हूँ तो मुझे भी शर्म आती है और उनको भी शर्म आती है। क्योंकि उनको इसलिए शर्म आती है कि उनको पूछना चाहिए था, जो बड़े चैनल के लोग हैं, जो बड़े अखबार के जो लोग हैं, जो बड़े मीडिया हाउसेस के पत्रकार हैं, और मैं छोटा सा पत्रकार पूछ रहा हूँ। मुझे शर्म इसलिए आती है कि वो मेरे से बड़े हैं, मेरे से सीनियर हैं, मेरे से बड़ी संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं, उनके सामने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल गांधी टीवी सवाल पूछता है, सामने दिग्गज नेता के सामने बैठकर उनको कहता है कि आपकी क्या कार्यप्रणाली है, इस पर जवाब दीजिए। लेकिन हिम्मत है और दिल में दर्द है। भारत के हजारों करोड़ों युवा बेरोजगारों का दर्द हम महसूस करते हैं। फ़ोन करते हैं बेरोजगार, अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं, और उस लोग बाग 1-1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजते हैं। बहुत से वीडियो हम समय समय पर टेलीकास्ट भी करते हैं, लेकिन हम उस टेलीकास्ट करने से भी अधिक पत्र व्यवहार भी करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं। तो ये गांधी टीवी है, ये राष्ट्र निर्माण का मिशन है। आपको अच्छा लगता है तो इस मिशन को आगे बढ़ाइए, इस मिशन को अपना बनाइए। आपके आसपास अगर कोई गरीब आदमी है, कहीं कोई बड़ी परेशानी है, कोई भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, अगर कोई परेशान हो रहा है और परेशानी देने वाला, चाहे वो कितना बड़ा माफिया हो, चाहे वो कितना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा राजनीतिक व्यक्ति हो, हम उससे टकराएंगे और उस गरीब नागरिक की सेवा में लगेंगे, उसकी मदद करेंगे, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण का मिशन है। हम गांधी टीवी हैं। चैनल को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब 10,000 सब्सक्राइबर आज हो जाएंगे। उसके बाद हम हमारे काम के लिए चैनल को ऑन कोस्ट ला रहे हैं। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो 10 या 20 रुपये जो तय होता है यूट्यूब की तरफ से, वो आपको देना होगा, ताकि उस खर्चे से हमारा काम चल सके, हम लोगों की सेवा कर सकें। तो आप जो गांधी टीवी को अब सब्सक्राइब करोगे तो जो पैसा आप दोगे वह राष्ट्र निर्माण में लगेगा, उससे हम राष्ट्र निर्माण करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। गांधी टीवी के साथ जुड़िए। आपके आसपास अगर कोई भी परेशानी है, कोई परेशान है, तो हमें अवगत कराइए, हम आपके लिए लड़ेंगे। हम आपका, आपके लिए, आपके द्वारा चैनल है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।